फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमने इसके पहले 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, फोर्स वाली यूनिट पढ़ चुके हैं और लेविस थ्योरम वाली और बीम्स में रिएक्शन कैलकुलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम कहेंगे इम्पोर्टेंट यूनिट, जो सबसे लास्ट यूनिट है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, वो पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो यूनिट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल डेफिनेशंस और रिलेशनशिप डेरिवेशंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए सबसे पहले अभी हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो 2 यूनिट बची रहेंगी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन, क्योंकि हमारा क्या है, यूनिट का नाम ही है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मशीन क्या कहलाती है। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी वर्क को इजी या सरल करने के लिए बनाई जाती है। वो हमारी क्या कहती है, वो हमारी कहलाती है मशीन कहलाती है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स क्या होती हैं? तो ऐसी मशीन्स जिनमें हम कम एफर्ट लगाकर ही भारी वजन को उठा सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। दोज मशीन in which by applying a small amount of effort we can raise a heavier load than this type of machine is known as simple lifting machine। उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। जो कि क्या करे, बाहर को क्या करेगी, लिफ्ट करेगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। अब लिफ्ट कोई छोटे भार को तो करेगी नहीं, जो हैवी भार होता है उसी को लिफ्ट करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। वैसे तो न्यूमेरिकल बेस ही सारा टॉपिक है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस भी रहती हैं। देखिए, सबसे पहले लोड क्या कहलाता है। लोड क्या कहलाता है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन से उठाए जाने वाले भार को हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन द अमाउंट ऑफ weight which have to lift up is known as the load. It is represented by W. And effort क्या कहलाता है? In a simple lifting machines, the force applied for lifting the load is known as effort. Simple lifting machine में भार को उठाए जाने के लिए लगाए जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, इसे प्रदर्शित करते हैं हम किससे, P से। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अगर एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन, हम ये माने कि एक सिंपल सा लीवर है और यहाँ से बीच में क्या पिवोट है, मतलब इसमें मोशन हो सकता है किस प्रकार का, इस तरीके का रोटेशन टाइप का मोशन हो सकता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे P एफर्ट अप्लाई करें नीचे की तरफ, तो ये लोड क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, है ना। और ये जो पिवोट वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी होती है जहाँ पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, उसको हम Y से प्रदर्शित करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट आर्म कहते हैं। इसे क्या कहलाती है, आयास भुजा कहलाती है। जबकि जो हमारा W और पिवोट पॉइंट के बीच की दूरी होती है वो X कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है, लोड आर्म कहलाती है। ये बात याद रखना, ये हमारी क्या कहलाती है, भार भुजा कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2-3 डेफिनेशन है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है, उठाए गए भार और लगाए गए आयास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, और उसी को हिंदी में कहते हैं हम यांत्रिक लाभ कहलाता है। Load lifted, the ratio between the load lifted to the effort applied is known as the mechanical advantage. It is represented by ME and its formula is W upon P. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W upon P होता है। तो इसके बाद फिर दूसरा आता है हमारा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाता है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लोड। वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट, वेलोसिटी क्या कहलाती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यदि ये दूरी कितनी है, y है, लोड है, वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट कितनी है, y। लोड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, y डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसकी वेलोसिटी निकाल तो y अपॉन t अपॉन, यदि इधर से निकाला तो x अपॉन t, और t से t कैंसिल हो जाता है, बराबर क्या आता है, y अपॉन x।
यूजुअली जब कभी हमें वेलोसिटी रेशियो निकालनी रहती है तो हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू हम लिखते हैं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसी को हम y बराबर क्या कहलाती है हमारी, एफर्ट आर्म अपॉन क्या कहलाएगी हमारी, ये लोड आर्म कहलाती है। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म कहलाती है हमारी वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या कहलाती है, उसको हिंदी में बोलते हैं हम यांत्रिक दक्षता। एफिशिएंसी क्या कहलाती है हमारी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, किया गया कार्य अपॉन निवेश कार्य कहलाता है हमारे का। इसको हम कहते हैं निर्गत कार्य भी बोलते हैं वर्क आउटपुट को। वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, निर्गत कार्य अपॉन निवेश कार्य इक्वल टू वर्क का हमने अभी फिजिक्स में भी पढ़ा था। इसकी पहली वाली जो वीडियो डाली है उसमें फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ा था। फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क आउटपुट पे यहाँ पे देखो कितना लोड उठ रहा है, W। तो W इंटू इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है, X दूरी, तो क्या लिखेंगे W इंटू एक्स। अपॉन में वर्क इनपुट क्या होगा, जितना एफर्ट अप्लाई किया है, इंटू एफर्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो Y, तो P इंटू वाई। तो ये WX अपॉन PY क्या होता है हमारा, WX अपॉन PY क्या होता है हमारा, इफिशियंसी होती है। अब उसके बाद अब बात आती है कि हमारी आइडियल मशीन क्या होती है। तो आइडियल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसकी जो इफिशियंसी होती है वो 100% होती है। मतलब हम उसमें जितना वर्क इनपुट करें उतना ही हमें क्या मिले, वर्क आउटपुट मिले। उसकी इफिशियंसी क्या होती है हमारी, 100% होती है आइडियल मशीन की। बट इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए रियल मशीन क्या कहलाती है, ऐसी मशीन जिसकी इफिशियंसी 100% से कम होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रियल मशीन कहलाती है। अब इसके बाद एक आता है कि रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हम इसको यहाँ से डेराइव करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क आउटपुट बराबर क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट होता है। जो अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है इसी को लिखते हैं। वर्क आउटपुट हमारा कितना है, WX है, अपॉन वर्क इनपुट हमारा क्या, P इंटू वाई है ना। तो देखो यहाँ से यदि हम क्या करें, इक्वल टू में यदि W को यही रखा रहने दें और P को ऐसा लिख दें, इस वाले P को इधर ऊपर, अपॉन Y को यही रखा रहने दें, X को नीचे ले जाए तो Y अपॉन X हो जाएगा। तो यदि हम इधर से इफिशियंसी निकालते हैं तो W अपॉन P अभी अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, और Y अपॉन X हमारा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, हर न्यूमेरिकल में ये लगना है और डायरेक्ट प्रूव करने भी आ सकता है कि रिलेशनशिप निकालो मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो की एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे अभी तक के ये हमने पढ़ लिए हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी क्या कहलाती है, आइडियल मशीन क्या कहलाती है, रियल मशीन क्या कहलाती है, और रिलेशनशिप इनके बीच में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में, वेलोसिटी रेशियो के बीच में और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि इन ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन a load of 2 kilonewton can be lifted if effort has to move by 1 meter to lift this load at a distance of 25 millimeter. Find the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of the machine. लिखा है कि एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन में 100 न्यूटन के आयास के द्वारा 2 किलो न्यूटन के भार को उठाया जा सकता है यदि लोड को 25 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए, यदि लोड को 25 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए 25 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए 1 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट दिया गया है, गिवन लिखेंगे, लेट की जगह क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि लोड लिफ्टेड, दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, एफर्ट अप्लाइड, थर्ड चीज हमें गिवन है डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेवल बाय द लोड।
हमने बताया था अभी अभी कि लोड लिफ्टेड को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, एफर्ट अप्लाइड को किससे करते हैं, P से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट को Y से, और डिस्टेंस मूव बाय द लोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। ठीक है, सारे की वैल्यू लिख लेते हैं। लोड लिफ्टेड कितना है हमारा, 2 किलो न्यूटन का है। यूनिट हमेशा सेम रखनी है, इसके लिए इसको हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, न्यूटन में। 2000 न्यूटन हो गया हमारा। लोड कितना अप्लाई करना पड़ता है, 100 न्यूटन का, तो यहाँ हम लिखते हैं 100 न्यूटन। डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्या हमारा, इफ द एफर्ट हैज टू मूव 1 मीटर, एफर्ट को कितना मूव होना पड़ता है, 1 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। और डिस्टेंस मूव बाय द लोड कितना हमारा है, ये हमारा 25 mm है। ठीक है, तो हम इसमें अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर अभी अभी पढ़ा है, क्या होता है, W/P होता है। वैल्यू रख देते हैं हम 2000/100, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी रेशियो, इसकी फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, Y/X। ठीक है, Y/X होता है, तो Y हमारा कितना है इसमें, 1000 है, अपॉन फिर हमारा ये कितना है, X कितना है, 25 है, तो ये कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। और फिर हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज हमारी कितनी आई है, 20 आई है, अपॉन 40 गुणा इफिशियंसी है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर किस में आए, परसेंट में आए। ठीक है, तो 20 दूनी होती है 40, और इधर से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50%। मतलब इफिशियंसी हमारी कितनी आ गई, 50% आ गई, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, W/P। तो 2000/100 कर दिया तो 20 आ गया। और वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, Y/X, तो Y इक्वल टू हमारा कितना है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। 1000 है एफर्ट के द्वारा, 1000 लोड के द्वारा कितने, 25, तो ये हमारा 40 आ गया। और फिर इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा दिया, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है, तो ईटा बराबर 20/40 हो गया। 20 दूनी 40, 2 से कटेगा तो 50% आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी सही न्यूमेरिकल था। अब इसके आगे आने वाली क्लास में हम इस वाले चैप्टर के, इस वाले यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जरूर से एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। और ये वाला रिलेशनशिप जो है, ईटा इक्वल टू m/v/r, इसका डेरिवेशन भी हमारे में डायरेक्ट आ सकता है। इसके पहले अभी अभी जो 2-3 पेपर हुए हैं अभी 5th सेमेस्टर के, उसमें काफी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, और एक में तो पूरा ही पेपर आ गया है वीडियो से। तो आप वीडियो को जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को चैनल को क्या करें, शेयर करें, और वो भी इसका लाभ उठा सके जैसे आप लोग उठा रहे हैं। और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, वीडियो देखेंगे तो फायदा ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।